गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। गैमेटोजेनेसिस की 2 टाइप्स हैं आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। तो आज हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड मेल गैमीट की, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और होती कहाँ से उसकी फॉर्मेशन, फ्रॉम द डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स विच इज़ नोन एज अ स्पर्मेटोगोनिया। तो दैट मीन्स स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। और इसके जो ये पूरी प्रोसेस है ये 2 मैकेनिज़्म से होते हैं। 2 मैकेनिज़्म है इसके, और हम कह सकते हैं इस मैकेनिज़्म के आगे 2 पार्ट्स हैं। कैसे, सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड की, और स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होने के बाद दूसरी प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनता है और रिलीज़ होता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है उसके आगे 3 फेज़ हैं। एक है मल्टीप्लिकेटिव फेज़, एक है ग्रोथ फेज़ और एक है मैचुरेशन फेज़। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव फेज़। बहुत ही ध्यान से बेटा आपने सुनना है और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो जो मल्टीप्लिकेटिव फेज़ होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है माइटोटिक डिवीज़न। ये ध्यान रखना है कि कौन से फेज़ में माइटोटिक डिवीज़न हो रही है, कौन से फेज़ में मियोसिस हो रही है। अगर मियोसिस हो रही है तो 1 कहाँ हो रही है, 2 कहाँ हो रही है, ये सब बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक बार हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर हम ग्राफिकली भी देखेंगे किस तरह से होता है ये पूरी स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन। तो जो मल्टीप्लिकेटिव फेज़ है, मल्टीप्लिकेटिव से ही समझ आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो डिवीज़न हो रही है। डिवीज़न कैसी है, माइटोटिक डिवीज़न, जिसमें प्राइमरी जो जर्म सेल हैं जिसे हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोलते हैं और गोनोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस के अंदर, उनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और उस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो ये प्राइमरी जर्म सेल है और प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये प्रेजेंट होते हैं और उनकी माइटोटिक डिवीज़न होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड एंड राउंडेड स्पर्म मदर सेल्स, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने पढ़ा ना स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें डिवीज़न होती है। डिवीज़न किसकी होती है, प्राइमरी जर्म सेल्स की, और वो कहाँ प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द टेस्टिस। उसके बाद ये जो सेल होते हैं ये बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। इनका साइज़ जो होता है 12 माइक्रोमीटर होता है और न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। दैट मीन जितने भी ये सेल बनाएंगे उन सब के अंदर अपना एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। स्पर्मेटोगोनिया भी आगे 2 टाइप्स के हैं, टाइप ए और टाइप बी। बहुत सारे जब स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे तब कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल एक्ट करने का मतलब क्या है कि वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके न्यू सेल बना देंगे और इस तरह से एक स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज, एक लिंकेज बन जाएगी। और कुछ सेल क्या होंगे, इनवर्ड की तरफ चले जाएंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे और ग्रोथ फेज़ जो नेक्स्ट फेज़ है उसके अंदर एंटर करेंगे। नेक्स्ट फेज़ जो है वो है हमारा ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में क्या होगा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ फेज़ के अंदर एंटर करेंगे और इस फेज़ को बेटा हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोलते हैं। कई बार वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, तो सबने ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ फेज़ है उसी को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम होता है जिसका जो कि डिप्लॉयड इन नंबर है, ये इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। मान लो जो स्पर्मेटोगोनिया पहले बने थे ना उनका साइज़ इतना है, तो इसका साइज़ जो है इससे डबल हो जाएगा इससे, ठीक है। और क्या होगा, ये सब साइटोप्लाज्म में होगा, रेप्लिकेशन होगी डीएनए की, और क्या बनेगा, डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ फेज़ में क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा टू एंटर अ मियोसिस, मतलब यहाँ माइटोसिस की
एंडिंग हो रही है और जो स्पर्मेटोसाइट जो है बन गया है वो अपने आप को मैच्योर कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट फेज में जाने के लिए, जिसमें मियोसिस होगी। और प्रिपेयर कैसे कर रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल हैं उससे न्यूट्रिशन लेके ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फिर आता है मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, मियोसिस होती है। इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी क्या होगी, उसमें मियोसिस होगी। इसमें मियोसिस दो तरह की होगी, मियोसिस 1 भी होगी और मियोसिस 2 भी होगी। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगी। आई होप आपने जो +1 में मियोसिस माइटोसिस का टॉपिक बहुत अच्छे से किया था, तो आई होप सभी को पता होगा कि रिडक्शनल डिवीज़न क्या होती है, एक्टेशनल डिवीज़न क्या होती है। रिडक्शनल डिवीज़न में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स अगर 46 क्रोमोसोम का नंबर है पेरेंट में, तो नेक्स्ट वाले में रिड्यूस होकर 23 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 1 होगी और रिडक्शनल डिवीज़न होगी, तो क्या होगा, 2 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, फिर 23 क्रोमोसोम जो है वो ईच जो बनेंगे हमारी सेल स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर चले जाएंगे। क्रोमोसोम के नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ही मियोसिस 1 जो है वो ख़त्म होगी, इमीडिएटली मियोसिस 2 जो है वो शुरू हो जाएगी। मियोसिस 2 को कई बार माइटोसिस का नाम भी दे देते हैं। मियोसिस 2 में क्या होता है, क्योंकि एक्टेशनल डिवीज़न होती है और इसमें क्या होता है, जो नंबर पहले डिवाइड हुए थे वो दोबारा से पेरेंट के नंबर के साथ जो है वो मैच करते हैं। दैट मीन्स अगर 23 थे, 46 से 23 हुए, तो 23 और 23 से डिवाइड हो गए ना, तो ये दोनों मिलके फिर दोबारा से 46 बन जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्टेशनल डिवीज़न ऑफ मियोसिस 2। इसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो बनेगा टू फॉर्म 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, जिनका क्रोमोसोम नंबर होगा 23। और ईच डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स जो है वो बना सकता है। दैट मीन्स एक जो स्पर्मेटोगोनियम है उससे क्या होगा, 4 जो है स्पर्मेटिड बन सकते हैं। ठीक है बेटा, ये होगी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब मैं आपको एक बार ग्राफिकली समझाती हूँ कि आपने जब भी ये क्वेश्चन करना है इसमें आपने ग्राफिकली भी करना है। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके 3 फेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी प्राइमरी जर्म सेल्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोलते हैं और प्राइमरी जर्म सेल भी बोलते हैं, जिसका नंबर क्या है, 2n डिप्लॉयड नंबर है। ठीक है, और इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा, 3 फेस है। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेटिव फेस। मल्टीप्लिकेटिव फेस में क्या होगा, इसका जो नंबर है, ये माइटोटिक डिवीज़न हुई और मल्टीप्लिकेशन हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव फेस, और इनका जो नंबर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने दोबारा से डिवीज़न की। ठीक है, डिवीज़न की और इनका दोबारा से इसका जो पहले ये 46 थे ना, 40 से 23 ऐसे डिवाइड हो गए इनके क्रोमोसोम। और ये पूरी प्रोसेस क्या हो रही है बेटा, यहाँ हो रही है माइटोसिस। और जो ये बने हैं अब, जिनके अंदर अपना अपना एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है उसके अंदर DNA क्रोमेटिड्स वगैरह भी क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट्स हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये सारे क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिया हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव फेस 1। अब यहाँ से शुरू होगा फेस 2। फेस 2 शुरू होगा तो क्या होगा, अभी हमने किया था कि कुछ जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया भी 2 तरह के बनेंगे ना, टाइप A और टाइप B। जो टाइप A होंगे वो क्या होंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ स्टेम सेल। ठीक है, मान लो एक जो है एज अ स्टेम सेल एक्ट कर रहा है, कुछ जो है वो क्या करेंगे, ग्रोथ फेज़ के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये जो है ग्रोथ फेज़ के अंदर एंटर कर गया, तो क्या हुआ, इसका पहले साइज़ छोटा था, इसका साइज़ जो है वो ट्वाइस हो गया, मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, और इसके अंदर अपने क्या है, क्रोमोसोम है, DNA है, वो सारा इसके अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ से क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज़ ऑल्सो 2n इन नंबर। ओके, और यहाँ से क्या होगा, मियोसिस जो है वो शुरू होगी। मियोसिस शुरू होने के बाद पहले होगी मियोसिस 1, फिर होगी मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होगा, इसका जो नंबर है वो क्या हो गया,
डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया इसका नंबर डिवाइड हुआ। मियोसिस 1 के बाद क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जिसका नंबर क्या था, n था। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 2 होगी, ये हो गई मियोसिस 2। मियोसिस 2 होने के बाद क्या होगा, दोबारा से इसका जो नंबर है वो चेंज हो गया। मियोसिस 2 पहले हुई रिडक्शनल डिवीज़न, फिर हुई इक्विटेशनल डिवीज़न, ठीक है। अब जो ये बने हैं, ये क्या बने हैं, इनका नंबर क्या है, n है, इसका नंबर भी n है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte नहीं बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। oocyte जो होते हैं बेटा, वो होता है हमारा जो oogenesis हम करते हैं उसके अंदर होता है। हम स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं तो ये क्या है, स्पर्मेटिड है जिसका नंबर क्या है, n है। पहले हमारे पास क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, और उसके बाद क्या बना, स्पर्मेटिड। तो हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड ही कर रहे हैं। यहाँ तक बेटा हमारा जो है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के बाद जो नेक्स्ट फेस आता है वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में मैं आपको बता देती हूँ अभी, जो स्पर्मेटिड है, जो ये इससे एक जो है किसकी, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि एक जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसका नंबर 2n है, एक स्पर्मेटोसाइट जो है वो फॉर्मेशन किसकी करता है, 1 2 3 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करता है, ये हमने पढ़ा था। और स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटिड से ऐसी प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटिड से जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, वो रिलीज़ होते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। अगर किसी को अभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में तो आपको मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, सब ने ये ग्राफ जो है वो बनाना है। गैमेटोजेनेसिस में अगर पूछते हैं ओवरऑल तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों का बनाना है। अभी हमने क्या किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस का ऐसे ग्राफिकली बना के पूरे स्टेप बाय स्टेप समझा के और उसके बारे में लिखना है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।